द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। मूवी स्क्रिप्ट नॉलेज सेल करना। गीता, पुराण और ब्रह्मांडीय नियमों के आधार पर गहराई से विश्लेषण। स्टोरी बेस्ड हिंदी वर्जन विद स्पिरिचुअल एनालिसिस। प्रश्न: क्या फिल्म की स्क्रिप्ट, कहानी या आइडिया बेचने का कार्य सही है या गलत? अगर हम अपने ज्ञान को पैसों में बदलते हैं, तो क्या ये व्यापारिक सोच है या अधर्म? गीता, पुराण और ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर आधारित उत्तर। सीन एक। एक लेखक की कथा, सत्य की कलम। विवेक नाम का एक युवक था जो एक गांव में पला बढ़ा। उसका सपना था कि वह अपनी कल्पनाओं से ऐसी फिल्में बनाए जो समाज को आईना दिखा सके। उसके पास बहुत सी कहानियां थीं, कुछ उसके अनुभवों से, कुछ उसके ध्यान में आए दिव्य संकेतों से। एक दिन मुंबई से एक फिल्म निर्माता उसके गांव आया और कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दमदार है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। तुम 5 लाख लो और स्क्रिप्ट मुझे दे दो। विवेक परेशान हो गया। क्या अपने ज्ञान का सौदा करना अधर्म है? क्या मेरी आत्मा की उपज किसी और के नाम से चलनी चाहिए? भागवत गीता से उत्तर, अध्याय 3, कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी जीव मात्र क्षण भर भी नहीं रह सकता, लेकिन निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मोक्षदायक होता है। यहाँ संदेश यह है कि अगर आप कोई कार्य अपनी आत्मा की प्रेरणा से कर रहे हैं और उसमें लोभ या धोखा नहीं है, तो वह कर्म बंधनकारी नहीं है। अगर विवेक अपने ज्ञान का मूल्य लेता है, लेकिन समाज के हित में काम करता है, तो वह अधर्म नहीं है। पुराणों की दृष्टि से बृहन्नारदीय पुराण कहता है, विद्या दान सर्वोत्तम दान है। परंतु वहाँ यह भी कहा गया है कि अगर कोई विद्वान अपने ज्ञान से जीविका चलाता है और वह धर्म और सत्य के मार्ग पर है, तो वह पवित्र गृहस्थ कहलाता है। यानी अगर आप ज्ञान को बेचते नहीं, बल्कि उसका मूल्य स्वीकार करते हैं, जैसे एक शिक्षक वेतन लेता है, तो वह गलत नहीं है। ब्रह्मांडीय नियम और ऊर्जा चक्र, लॉ ऑफ कॉस्मिक एक्सचेंज। ब्रह्मांड में हर चीज एक एनर्जी एक्सचेंज पर आधारित है। अगर आप सत्य, रचनात्मकता और मूल्यों से भरी स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसका आदान प्रदान करते हैं, तो वह ब्रह्मांड के नियम दान लेन देन के संतुलन में आता है। लेकिन अगर आप किसी और की स्क्रिप्ट चुराकर झूठी कहानी बनाकर बेचते हैं, तो वही अधर्म है। निष्कर्ष, सही या गलत? पहलू, विश्लेषण। धर्म अनुसार अपनी स्क्रिप्ट बेचना, ईमानदारी से ज्ञान का उपयोग और मूल्य प्राप्त करना। सही, धर्म अनुसार दूसरों की कहानी चुराना और बेचना, धोखा, अधर्म। गलत, धर्म, सत्य और समाज हित वाली कहानी बेचना, मोक्ष की ओर कर्म, श्रेष्ठ कर्म। अंतिम दृश्य। विवेक ने अपनी स्क्रिप्ट बेची, लेकिन साथ में शर्त रखी कि उसका नाम दिया जाए और समाज को संदेश पहुंचे। उसकी कहानी एक बड़ी फिल्म बनी और गांव-गांव में शिक्षा, नारी सम्मान और सच्चाई का प्रचार हुआ। गीता का संदेश फिर से, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में निपुणता ही सच्चा योग है। अगर आप अपनी कला, स्क्रिप्ट या ज्ञान को किसी के जीवन सुधारने के लिए देते हैं, तो यह धर्म है। आगे सुनते रहिए।